आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं जय सतनाम। एक बार क्या होता है, बाबा गुरु घासीदास जी अपने सभी मित्रों के साथ गिरौदपुरी जंगल में घूमने चले जाते हैं और वहाँ पर सभी मित्र मिल कर के अपना अपना खेल आरंभ कर देते हैं। खेलते बाबा गुरु घासीदास जी के सभी मित्रों को भूख और प्यास लगने लगती है। बाबा गुरु घासीदास जी देखते हैं कि किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पूरा जंगल सूखा पड़ा हुआ है। कोई भी पेड़ में न फल है और ना ही पत्ते हरे लग रहे हैं। उसके बाद सभी दोस्त बोलते हैं कि चलो बाबा गुरु घासीदास जी, हम घर चलते हैं। तब बाबा जी बोलते हैं कि अभी हम नहीं चलेंगे, कुछ देर और खेलते हैं, सायकाल होने में अभी बहुत समय है। जब संध्या हो जाएगी तब साथ में सब लोग चलेंगे। तब मुधारू नामक बाबा गुरु घासीदास जी का मित्र कहता है कि देखियो गुरु घासी, बहुत भूख लगी है, भूख के साथ हमें प्यास भी लगी है, हम क्या करें, हम मर जाएंगे ऐसे में। तब बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, मरने तो मैं किसी को नहीं दूंगा, आप सब यहीं बैठें, मैं आप सबके लिए कुछ लेकर आता हूँ। तब सब मित्र हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भला यहाँ पे खाने पीने का क्या मिलने वाला है जो तुम हमारे लिए लेकर आओगे। फिर भी देख लेते हैं, जाओ लेकर आना। अच्छी बात है कि आप हमारे लिए कुछ खाने का लेकर आएंगे। गुरु घासीदास जी यह सुन करके चले जाते हैं और बाबा गुरु घासीदास जी जंगल में घूम रहे होते हैं। घूमते घूमते बाबा गुरु घासीदास जी देखते हैं कि पूरे पेड़ सूखे पड़े हैं। जैसे ही उन्होंने एक पेड़ के पत्ते को अपने हाथों से छूते हैं, वैसे ही पूरा जंगल घना हो जाता है, हरा भरा हो जाता है और वृक्षों में फल लग जाते हैं। यह महिमा देखकर उनके मित्र लोग विचार करने लगते हैं कि अभी तो पूरा जंगल सूखा पड़ा था, अचानक से इतनी हरियाली कैसे हो गई। फिर वह लोग विचार करते हैं कि कोई बात नहीं। और उसी समय गुरु घासीदास जी आकर कहते हैं कि ये लो फल और तुम सब खा करके अपना भूख मिटाओ। और सभी मित्र फल खाने लगते हैं और फल खाने के बाद गुरु घासीदास जी से कहते हैं, फल तो तुमने खिला दिया, अब हमें प्यास लगी है और हमें पानी पीना है, हम क्या करें। हमें और भी खेल का आनंद उठाना है और हमें प्यास भी लगी है और घर भी बहुत दूर है। घासी कुछ करो आप, ताकि हमारा प्यास बुझ सके। ऐसा गुरु घासीदास जी के मित्र कहने लगे। तब गुरु घासीदास जी पुनः जंगल की ओर जाते हैं। जैसे ही गुरु घासीदास जी जंगल में जाते हैं, गुरु घासीदास जी अपना दाहिना पैर धरती में जैसे ही छुआते हैं, धरती से जल का फव्वारा निकल पड़ता है। जैसे ही ऐसा फव्वारा देखकर गुरु घासीदास जी कहते हैं कि मुझे जल चाहिए और मुझे अपने मित्रों की प्यास बुझानी है। तब जल मैया प्रकट होकर के बाबा गुरु घासीदास जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे बाबा गुरु घासीदास जी, आपके चरण की मैं प्यासी थी और आपके चरणों के पड़ने से ही मेरी उत्पत्ति हुई है, कृपया मेरा कुछ नाम बताएं। तभी बाबा गुरु घासीदास जी कहते हैं, आज से तुम्हारा नाम युगों युगों तक मेरे गिरौदपुरी धाम में चरण कुंड के नाम से जाना जाएगा। और वह अपने स्थान को ग्रहण कर लेती हैं। बाबा गुरु घासीदास जी जल लेकर के आ जाते हैं और अपने मित्रों की प्यास बुझाते हैं। सभी मित्र पुनः खेल आरंभ कर देते हैं। हे संत समाज, हे गुरुजनों, बाबा गुरु घासीदास जी ने पृथ्वी पर कदापि कदम नहीं रखे हैं। बाबा गुरु घासीदास जी चलते अवश्य थे, परंतु उन्होंने कभी अपना चरण पृथ्वी पर नहीं रखा, क्योंकि बाबा गुरु घासीदास जी को अच्छे से ज्ञात रहा कि चरण मुझे पृथ्वी पर नहीं रखना है।
क्योंकि वो परमपिता परमात्मा सतनाम सतपुरुष ज्योति पुरुष सतखोजी पुरुष पिता के पुत्र रहे। इसीलिए बाबा गुरु घासीदास जी और अन्य कोई भी देवी देवता जो कोई भी इस संसार में इस पृथ्वी लोक में आए हैं, उनमें से किसी ने भी पृथ्वी पे शरण नहीं रखे हैं। आप सबको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए आप सब लोग मुझे। आप सबको हाथ जोड़ करके सच्चे मन से मैं प्रणाम करते हुए विनती करती हूँ कि मुझे आप सब अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मैं बाबा गुरु घासीदास जी की महिमा अपने शब्दों द्वारा जन जन तक फैला सकूं। और आप सबको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। जय सतनाम जी।